साई नरोलैक पेंट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीण चौधरी सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। प्रवीण सर वेलकम ऑन द शो। और शायद पहली बार न्यूयॉर्क कंपनी में प्रवीण सर से अपन लोग कर रहे हैं चर्चा। प्रवीण सर, रिजल्ट जो कल आए उसमें पहले तो नंबर स्क्रीन पे आते रहेंगे। मार्जिन्स 100 बिप्स के आसपास क्या मेरे ख्याल से 10.1% वाले 9.1% तो 100 बेसिस पॉइंट्स थोड़ा सा मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। ये मार्जिन्स पे दबाव क्यों? क्या ये कंपटीशन की हीट अभी भी आप लोग फेस कर रहे हो, ये वो रीजन है, या सिर्फ ये लार्जली फॉरेक्स की फॉरेन एक्सचेंज की जो वोलेटिलिटी आ रही है ये वो पर्कुलेट होकर मार्जिन्स को इंपैक्ट कर रही है? क्या कारण है इसका? ब्रेकअप क्या है 100 बेसिस पॉइंट्स की डिक्लाइन का? ओके आशीष जी, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो क्वार्टर फोर हमेशा हमारा इंडस्ट्रियल हेवी होता है and उसका जो मार्जिन होता है थोड़ा डेकोरेटिव से कम होता है। इसके लिए ऑन दैट क्वार्टर यू विल सी दिस जो डिफरेंस अभी दिख रहा है आपको। ये इसके बावजूद डेकोरेटिव में भी हमने काफी एडवर्टाइजमेंट एसओवी बढ़ाया है और मैन पावर अपफ्रंट लोडिंग हुआ है टू फाइट द कंपटीशन, स्पेशली क्वार्टर फोर में। तो ये जो आप देख रहे हो ये रिएक्शन ऑब्वियसली कंपटीशन अटैक करने के लिए ही है। और आई एम श्योर जितने इन्वेस्टमेंट हमने किए इसके रिजल्ट जिस तरह से भी क्वार्टर फोर का इम्प्रूवमेंट हमने डिमांड में देखा है, आई थिंक आगे जाके ये हमको पे बैक कर जाएगा। आपने कहा Q4 थोड़ा सा इंडस्ट्रियल हैवी होता है और इंडस्ट्रियल शायद इसका मतलब मार्जिन्स थोड़े से डेकोरेटिव से कम होते हैं, तो उसका टिल्ट हो गया। और डेकोरेटिव में आप थोड़ा सा एग्रेसिव ऑनबोर्डिंग कर रहे थे, उसके चलते एम्प्लॉय कॉस्ट शायद बढ़ रही हो, इसीलिए मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये कंपटीशन की जो चर्चा हुई, आप क्योंकि डेकोरेटिव इंडस्ट्रियल दोनों में आपकी पकड़, कंपटीशन लार्जली इस समय डेकोरेटिव पे हीटअप करता हुआ वो एक बड़े प्लेयर की एंट्री के चलते, क्या अपडेट्स है सर उस फ्रंट पे? क्या हालात कुछ हद तक सेटल हुए हैं वो उसके आने से? प्राइसिंग डिस्ट्रप्शंस, वो एग्रेशन, वो डिस्काउंटिंग, क्या वो सब एस्पेक्ट्स नॉर्मलाइज हुई हैं या अभी भी कंपटीशन हीटेड अप ही है? अभी लास्ट ईयर से जितना कंपटीशन एक्टिविटी था जैसे हम देख रहे हैं अभी काफी सेटल हो रहा है। बट इसका पूरा इफेक्ट आने के लिए मेरे ख्याल से आधा साल जाना होगा। तो सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर में हमें एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि कहाँ तक है ये पूरा सेटल हो गया है। बट मार्केट में जो एक्टिविटी थी वही लेवल पे है, इंटेंसिटी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है। तो मेरे ख्याल से अभी ये हाफ ईयर है जहां पे उन्होंने लॉन्च किया था लास्ट ईयर, तब से अभी ये सेटल होना चाहिए हाफ ईयर में। मतलब फर्दर हीटअप नहीं हो रहा, मतलब फर्दर डिस्काउंटिंग, फर्दर एग्रेशन नहीं है, लेकिन जो था जस का तस बना हुआ है। और अब एज द ईयर प्रोग्रेसेस होपफुली शायद ये डिस्काउंटिंग वगैरह रिड्यूस हो रही होगी, थोड़ी सी सैनिटी लौट रही होगी मार्केट्स में, ऐसा मानो FY26 वो इंपॉर्टेंट उस लिहाज से हो जाएगा। बराबर है। अच्छा, प्रवीण सर आपके आने के बाद लार्जली जब वो मैं मैनेजमेंट नोट पढ़ रहा था उसमें था जो बिजनेस जिस तरह से चल रहा है वो तो वैसे ही कंडक्ट होगा। हाईलाइट थी आपके आने के बाद जो आपने मार्जिन्स के गाइडेंस को ले आउट करा। मेरे ख्याल से अगले 3 साल में कहा गया है 14 से 15% मार्जिन ले जाने की तैयारी, और उसके बाद 2030 तक 18% तक मार्जिन ले जाना। अभी तो मामला कॉन्ट्रैक्शन की तरफ था, तो ये एग्रेसिव जो गाइडेंस दिए मार्जिन्स के फ्रंट पे कैसे होगी? क्या डेकोरेटिव की तरफ टिल्ट बढ़ाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि वहां तो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ज्यादा है, आप ऊपर से कॉस्ट एस्केलेट कर रहे हो, कंपटीशन जो हीट अप हो रहा है उससे उसको चैलेंज करने के लिए, ऐसे में ये मार्जिन एक्सपेंशन कैसे होने वाला है सर? सो ये दोनों फ्रंट पे काम होगा। डेकोरेटिव में जो हमारा एक्शन होगा वो मेनली प्रीमियमाइजेशन पे होगा। जो हमारे नए यूनिक टू कैटेगरी प्रोडक्ट्स है हम उसको ओवर इंडेक्स करेंगे हमारे स्ट्रेंथ एरिया में, वो एक लीवर होगा। प्लस डेकोरेटिव में जितने हमारे अंडर इंडेक्स बिजनेसेस है, जो हम न्यू बिजनेसेस जिसे बुलाते हैं, कंस्ट्रक्शन केमिकल या फिर प्रोजेक्ट बिजनेस, जो हमारा एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल मिक्स काफी कम है कंपेयर टू कंपटीशन, वो भी ओवर इंडेक्स होगा। तो दो फ्रंट पे हमारा डेकोरेटिव पे एफर्ट रहेगा जहाँ पे मार्जिन इंप्रूव होंगे। और दूसरा एफर्ट होगा इंडस्ट्रियल में, जहाँ पे ग्लोबल टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है एंड वहां पे भी काफी प्रीमियमाइजेशन स्कोप है। बिकॉज जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में आ रहा है एंड जिस तरह की डिमांड आ रही है ऑन द परफॉर्मेंस, ऑन द वारंटीज, सस्टेनेबिलिटी एफर्ट पे, वो टेक्नोलॉजी जब हम लेके आएंगे इंडिया में जो अवेलेबल है कांसाई ग्रुप के पास, तो हमारा ऑब्वियसली प्रीमियमाइजेशन की तरफ एफर्ट होगा एंड वहां पे भी मार्जिन इंप्रूवमेंट होने की काफी उम्मीद है। तो डेकोरेटिव की तरफ टिल्ट बढ़ा रहे होगे आप, और इंडस्ट्रियल्स में प्रीमियमाइजेशन को टारगेट कर रहे होगे कंसाई की टेक्नोलॉजी के थ्रू, और शायद इसके चलते मार्जिन यहां से एक्सपेंशन की तरफ बढ़े। अच्छा, लास्ट मुझे याद है कंसाई से जब बातचीत हुई थी तो मोटा मोटी 50-50 था इंडस्ट्रियल और डेकोरेटिव का कंट्रीब्यूशन आपकी कुल रेवेन्यूज में। इस समय स्थिति क्या है, और इस क्वार्टर में दोनों तरफ की वॉल्यूम ग्रोथ कैसी रही है सर?
डेकोरेटिव में वॉल्यूम ग्रोथ करीबन मिड सिंगल डिजिट है, और इंडस्ट्रियल में इट इज टुवर्ड्स डबल डिजिट ग्रोथ। टूवर्ड्स डबल डिजिट मतलब 10-11%। मिड सिंगल मतलब 4 से 6 के बीच में, ऐसा पकड़ूं? ओके। अच्छा, डिमांड पैन आउट कैसी हो रही है डेकोरेटिव के फ्रंट पे? क्योंकि मुझे याद है इस साल ऐसा हुआ था बीच में कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी को लेकर बड़ा चैलेंजिंग सा एनवायरनमेंट बन रहा था। एज द ईयर प्रोग्रेस, क्या हालात कुछ स्टेबलाइज हुए हैं? क्या डिमांड साइड कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिले हैं? हालात कुछ पटरी पे हैं उस फ्रंट पे? यस, सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हुई है, और क्वार्टर फोर आई थिंक डेकोरेटिव के लिए स्पेशली काफी इम्प्रूव्ड मंथ रहा। और जिस तरह से मूवमेंट दिख रही है, क्वार्टर वन भी थोड़ा ठीक होगा। लुकिंग एट द वेडिंग सीजन जितने अभी अप्रैल मई में प्लान्ड है, ऐसे लग रहा है कि डिमांड ठीक ही रहेगी। और जिस तरह से ओवरऑल मानसून की सिचुएशन बन रही है, जो अच्छा मानसून का प्रेडिक्शन आ रहा है, प्लस ये जो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया हुआ है, ये सब पकड़ के ऐसे लग रहा है कि शायद फर्स्ट हाफ भी ठीक ही रहेगा, बेस्ड ऑन द सेंटिमेंट दैट हैव इम्प्रूव्ड। मतलब बेसिकली मैं ऐसा रीड कर रहा हूं कि FY26 इवेंचुअली हालात पूरी इंडस्ट्री के और कंपनी के सबके पटरी पे आ रहे होंगे, तो उस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये आने वाला साल। अच्छा, इंडस्ट्रियल में आपने कहा लोअर डबल डिजिट, एंट्री लेवल डबल डिजिट ग्रोथ, जबकि डिस्क्रिशनरी में वाइट गुड्स को लेकर इवन ऑटो के जो सेल्स नंबर्स आए थे थोड़े से डिसअपॉइंटिंग रहे पूरे साल में। कैसा डिमांड एनवायरनमेंट, डिमांड ट्रैक्शन देख रहे हो आप लोग? तो अर्ली मूवर्स हो, अगर डिमांड इंप्रूव हो रही है या ओईएम्स एंटिसिपेट कर रहे हैं तो आपके पास ऑर्डरिंग बिलिंग ज्यादा हो रही होगी। हालात कैसे हैं इस समय? ऑटो में अभी फिलहाल तो ठीक चल रहा है। अभी जिस तरह से गाइडेंस आ रही है, उसके उसके हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा मिक्स चेंज हो सकता है पैसेंजर व्हीकल के बनाम अगर टू व्हीलर बढ़ सकता है तो। बट ओवरऑल आई थिंक ऑटो शुड बी फिर भी ट्रैक पे रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ऐसा है कि इंडस्ट्रियल में हमारे पास काफी वर्टिकल्स है, जैसे ऑटो हुआ, परफॉर्मेंस स्कूटिंग, हाई परफॉर्मेंस स्कूटिंग है। हाँ हाँ। तो हमारे लिए एडवांटेज ये हो जाता है कि हमारे इतने सारे प्लेयर्स, सेगमेंट प्लेयर है हम, तो उसमें कहीं ना कहीं डिमांड हमारी बैलेंस हो जाती है, और कहीं पे हम एग्रेशन अगर कहीं स्लिप हो रहे हैं तो वी बिकम एग्रेसिव इन अदर सेगमेंट एंड कवर अप कर जाते हैं। तो हमारे लिए बहुत एडवांटेजेस सिचुएशन होती है, बिकॉज पोर्टफोलियो में काफी चॉइसेस अवेलेबल है। अरे इस बार की रिलीज एक चीज कहती है कि हम लोग की पकड़ जापानीज ओईएम्स में तो बहुत तगड़ी है। खैर वो जापानीज प्रमोटर हैं तो शायद इसलिए जापानीज ओईएम्स में पकड़ आपकी तगड़ी होगी। हम कोशिश कर रहे हैं इंडियन ओईएम्स में अपनी प्रेजेंस, अपने पेनिट्रेशन को बढ़ाने की। तो क्या ऑफ लेट कोई बड़ा क्लाइंट वाइंट आपने लिया, और जब रीच आउट कर रहे हो तो किस तरह का रिस्पॉन्स है? नहीं, इनफैक्ट जापानीज में तो है ही हमारे लीडरशिप, इवन इंडियन ऑटोमोटिव में भी हमारे लीडरशिप बरकरार है। तो प्रेजेंस डीपन करने का मन तो है, लेकिन वो रिलीज तो ऐसी ही कह रही थी। यस यस, नहीं नहीं, तो ऑब्वियसली एज अ लीडर हमारा एफर्ट हमेशा यही रहेगा कि जितनी पकड़ है और मजबूत करें, और हमारे टेक्नोलॉजी के थ्रू हम वो करते रहेंगे, जो अभी तक प्रूव हुआ है इतने सालों में। और अच्छा, क्योंकि आप इन तरह के प्लेयर्स सबसे बातचीत करते हो, इंटरेक्शंस हो रहे होंगे ग्लोबली, तो काफ़ी अनसर्टनिटी है प्रवीण सर। आपके जापानीज ओईएम्स भी ट्रेड रिलेटेड टेंशंस झेल रहे होंगे, वो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस पे स्टेयर कर रहे होंगे। तो इस समय मूड कैसा है उस फ्रंट पे? और ये डिस्ट्रप्शंस अभी तो क्या है, सबको लग रहा है पता नहीं किस तरह का डिस्ट्रप्शन होगा 90 डेज के इस स्टेटस को के बाद, लेकिन किस तरह के चैलेंजेस आप लोग को नजर आ रहे हैं? क्या दिक्कत है ओईएम से जब कम्युनिकेशंस कर रहे हो, उनके सीईओ से बातचीत करो, कंसर्न्स हैं क्या? फिलहाल तो नहीं है। इंडिकेशन ऑब्वियसली है कि वेट एंड वॉच एंड सी व्हाट हैपेंस, बट अभी तक ऐसा कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं कि कहां से इंपैक्ट आ सकता है। और अच्छा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कहाँ पे खड़े हैं? क्योंकि कुछ एक्सपेंशन प्लान्स थे, उन एक्सपेंशन प्लान्स रिलेटेड अपडेट्स क्या हैं सर? कितना केपेक्स पे खर्च करने की तैयारी हो रही है इस FY26 में? टोटल हमारा खर्चा होगा करीबन 300 करोड़ के करीब। उसमें ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट तो कोई नहीं है। तो विच इज नॉर्मल कोर्स में जो हम खर्चा करते हैं टू डी बॉटलनेक आवर कैपेसिटी स्ट्रीम वाइज, वो करेंगे हम। हाँ। और एक बात और कही गई थी, वी विल इवेल्युएट। जब लास्ट टाइम मेरे ख्याल से Q3 के एंड में बातचीत हुई थी तो मेरा रिसर्च क्लर्क वो कह रहा था, मैनेजमेंट की कमेंट्री का पार्ट, कि वी विल इवेल्युएट अपॉर्चुनिटीज फॉर इनऑर्गेनिक ग्रोथ। तो कोई अधिग्रहण का मूव, इसका मतलब आसान शब्दों में कुछ स्कैन कर रहे हो, किसी से बातचीत चल रही है, उसको लेकर आप एग्रेसिव हो, या कभी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो देख लेंगे, मनाही नहीं है, इस तरह का एटीट्यूड है? क्या मामला है? नहीं, डेफिनेटली हमारा जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उसमें हम डेफिनेटली एक्टिव है, और अगर वहां पे कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो डेफिनेटली कंसिडर करेंगे, जो हम हमेशा स्कैन तो होता ही है। एज ऑफ नाउ ऐसा कोई
टारगेट साइट में नहीं है जहां पे कुछ हम कमेंट कर सकते हैं। इस बार डिविडेंड दिया क्या था, 3 रुपये 75 पैसे का स्पेशल डिविडेंड, सवा रुपये तो पिछले साल भी दिया था स्पेशल। यस। ये किस बात का स्पेशल चल रहा है, और आपके आने के बाद बढ़ा नहीं रहे हो आप लोग? नहीं, हमारा पे आउट रेशियो आप देखोगे कंसिस्टेंट 30% रहा है, तो हमने मेंटेन किया है। और स्पेशल डिविडेंड जो हमारा लोअर पेरेल का लैंड था, हाँ जो बेचा लास्ट ईयर, उसके लिए हमने एक स्पेशल डिविडेंड अनाउंस किया। हाँ, वो लो हमारे ऑफिस के बगल में ही आपका ऑफिस था। खैर चलिए, प्रवीण सर थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए, डिटेल में समझाने के लिए हालात। इस